अब तक की यात्रा में हमने समय को समझा महाकाल के रूप में, सृष्टि को ब्रह्मा के रूप में और संतुलन को विष्णु के रूप में। नारद मुनि ने दिखाया कि ब्रह्मांड केवल स्थान नहीं, यह चेतना और सूचना का प्रवाह है। लेकिन यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि एक प्रश्न अभी बाकी है। हर कर्म, हर विचार, हर निर्णय सबका लेखा बनता है। हम जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, पर मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु के बाद आत्मा सबसे पहले एक दरबार में पहुंचती है, जहां न्याय से पहले गणना होती है, जहां कोई झूठ नहीं चलता और कोई स्मृति मिटती नहीं। उस दरबार का अधिपति है चित्रगुप्त। कलम चले, पत्र खुले, पन्नों में राज सब दिखे। लिखा लिखा कर्म का रंग, हर कहानी का गीत संग संग। कलम चले, पत्र खुले, पन्नों में राज सब दिखे। लिखा लिखा कर्म का रंग, हर कहानी का गीत संग संग। और चित्रगुप्त जो है वो ऐसे अद्वितीय चरित्र है जो काल से भी परे है। और जैसे नारद हैं जो लोकों में अंतर्लोकी यात्रा करने में माहिर हैं, या उनको ये सौभाग्य हासिल है, शक्ति हासिल है, ठीक है, से चित्रगुप्त भी है जो सब जगह का हिसाब रख रहे हैं। तो उनके जो गणना का जो भी सिस्टम होगा, पद्धति होगी, वो भी उसके लिए कोई शब्द हमारे पास शायद नहीं होंगे। लेकिन हम आज की तारीख में हम समझ सकते हैं कि हम जो लाखों करोड़ों अरबों जो गणनाएँ हैं वो नील तक है, असंख्य है, अनादि तक है। तो चित्रगुप्त उसको करने में सफल हुए होंगे। और इसीलिए आज भी आप देखें कि जो भी जिसने भी जीवन धारण किया है, जिसके अंदर प्राण आया है, वो कोई भी हो सकता है, तो उसका समय निर्धारित है, वो समय को निर्धारण कर रहा है। तो पर इसका संबंध जो है कालगणना से अंतिम रूप से जुड़ा हुआ है और लगातार उसके जो काल के जो दबाव के नियंत्रण के जो परिणाम और दुष्परिणाम और सुपरिणाम, उसका फिर हम अलग अलग तरह से हम अध्ययन करते हैं और उसको और विस्तार से जानने समझने की जरूरत होगी। ब्रह्मांड की पहली गतिविधि क्या थी? वैज्ञानिक कहते हैं बिग बैंग, वेद कहते हैं सृष्टि संकल्प। लेकिन दोनों इस बात पर सहमत हैं कि उस एक क्षण में जो हुआ उसने समय को जन्म दिया। लेकिन यदि हर प्राणी कर्म करेगा तो उस कर्म का लेखा जोखा कौन रखेगा? यही प्रश्न ब्रह्मा के मन में उठा और इसी प्रश्न से जन्म हुआ चित्रगुप्त का। विष्णु पुराण 1.5.50 सर्गादो सर्वभूतानां कर्मणां फलदायकः नियुक्तो ब्रह्मणा देवः चित्रगुप्तः सनातनः। अर्थ, सृष्टि के आरंभ में सभी प्राणियों के कर्मों का फल देने के लिए ब्रह्मा ने सनातन देव चित्रगुप्त को नियुक्त किया। पुराणों में उल्लेख है कि ब्रह्मा ने एकांत ध्यान में 11,000 वर्षों तक तपस्या की। उस तपस्या की गहराई से उनके चित्त और गुप्त भावों से एक दिव्य पुरुष का प्राकट्य हुआ। उनका नाम था चित्रगुप्त। जो ब्रह्मा के चित्त में था चित्त, जो गुप्त था गुप्त, और जो सदा प्रकट रहता है वो है कर्म का सत्य। स्कंद पुराण
काशीखंड 4.20। न किंचित गुप्यते लोके सर्वम दृष्टम चित्रगुप्तेन मनसा कर्मणा वाचा यत् किंचित क्रियते नरई। अर्थ, इस लोक में कुछ भी गुप्त नहीं रहता। मन से, कर्म से और वाणी से मनुष्य जो कुछ भी करता है वो सब चित्रगुप्त को दिखता है। चित्रगुप्त केवल एक देवता नहीं, वे एक सिद्धांत है। वे प्रमाण है कि ब्रह्मांड में कुछ भी अदृश्य नहीं होता। हर कर्म दर्ज होता है, हर पल का रिकॉर्ड किया जाता है। आधुनिक भौतिकी में एक अवधारणा है इंफॉर्मेशन पैराडॉक्स। स्टीफन हॉकिंग ने यह प्रश्न उठाया था, क्या ब्लैक होल में गिरी हुई जानकारी नष्ट हो जाती है? लेकिन क्वांटम फिजिक्स का उत्तर है नहीं। ब्रह्मांड में जानकारी कभी नष्ट नहीं होती, वो रूप बदल लेती है पर रहती है। हर घटना का एक क्वांटम फुटप्रिंट होता है। हजारों वर्ष पहले वेद ने इसी सत्य को कहा था। चित्रगुप्त का महाग्रंथ वास्तव में ब्रह्मांड का वो क्वांटम इंफॉर्मेशन फील्ड है जिसमें हर कर्म, हर विचार, हर पल दर्ज होता है। जैसा कि फिजिक्स में कहा जाता है, कुछ कंजर्वेशन लॉज रहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में अपन देखते हैं कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। चाहे वो अपन मोटर की बात करें या डायनामो की बात करें, इन सब में जैसे फैन में अपन देखते हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है, फैन रोटेट करने लगता है। तो इस तरह से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाती है। तो नॉलेज भी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकती है, लेकिन कभी नष्ट नहीं होगी। पुराणों में यमलोक का वर्णन एक ऐसे न्यायालय के रूप में है जहां कोई झूठ नहीं चलता। यहाँ न धन काम आता है, न पद, न संबंध। यहाँ केवल एक चीज माने रखती है और वो है कर्म। यम स्मृति श्लोक 7। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भांति कुतो यम अग्नि तमेव भांत मनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदम विभाति। अर्थ, वहां सूर्य नहीं चमकता, न चंद्रमा तारे, वहां बिजली नहीं चमकती, अग्नि तो क्या चमकेगी। वह स्वयं प्रकाशित है, उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित होता है। चित्रगुप्त केवल एक कर्म नहीं लिखते, वे समय लिखते। वैदिक परंपरा में समय की सबसे सूक्ष्म इकाई है परमाणु। 2 परमाणु मिलकर बनते हैं अणु। 5 अणु से त्रुटि, 10 त्रुटि से प्राण, और इस प्रकार चलते चलते एक दिन, एक मास, एक वर्ष, एक युग होता है। चरमा सद विशेषाणाम अनेको संयुता सदा परमाणु सविज्ञयो नृणाम एको भ्रमो यथा। अर्थात अनेकों संयुता सदा, उसमें बहुत मिले हैं, अनेक मिले हैं, और वो दिखता एक है, और वो जिसका कोई खंड ना हो पाए उसका नाम परमाणु। और 2 परमाणु स्यात् कृष्णेनु चत्रया स्मृतः जालार्कमस्मौ गतः खमे पत्यानुधा उमरता। इसके बाद जब 2 परमाणु मिलते हैं तो उसको एक अणु कहते हैं। अणु 2 परमाणु स्यात् कृष्णेनु चत्रया स्मृतः। और जब 3 अणु मिलते हैं तो एक त्रिशणेणु बनता है, और जो त्रिशणेणु होता था वही जो वेद बनता था। असतभागस्तु वेदा स्यात्, त्रिशणु जब 100 भाग में होता था तो वेद कहलाता था। अतएस्तृप्सु लवः स्मृतः। और जब वो शतभाग जो त्रिशणु के बने हैं तो 100 भाग 100 त्रिशणु मिले हैं, एक वेद बनता था। और जब 3 वेद मिलते थे से लौ बनता था। लौ के बाद निमिष होता था, निमिष के बाद निमेष होता था, और इसके बाद चलते 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 क्रमशः हम पल में आते थे। और 60 पल की एक घटी होती थी। 60 घटी का दिन रात बनता था, जिसको आज की घड़ी में हम सेकंड, मिनट और घंटे के इसमें। अब पहले पल, दंड, घटी, अर्थात 100 पल का 60 पल की एक घटी, 100 और एक 60 घटी का एक दिन रात बनता था। अब इस समय उसको 24 2.5 घटी का 1 घंटा होकर के 24 घंटों में परिवर्तित। इस
प्रकार से मनुष्य के जीवेम सरदा सतम, ये जो वेद का महावाक्य है, मनुष्य की सामान्यतः आयु 100 वर्षीय मानी गई है। और ये जब मनुष्य के 100 वर्ष होते थे तब पितरों का एक दिन होता था। अब पितरों के जब एक मास होता है तो देवताओं का एक दिन होता है। उस मानक से जब देवताओं का 100 वर्ष होता है, उस दिव्य वर्ष के आधार पर हमारे यहाँ चतुर्युगी व्यवस्था है। इसको कहते हैं एक युग चतुर्युग। चित्रगुप्त इसी सूक्ष्म समय की इकाइयों में कर्म दर्ज करते हैं। वे जानते हैं कि किस क्षण, किस तिथि, किस नक्षत्र में क्या घटित हुआ। उनकी गणना वैदिक पंचांग जितनी ही सटीक है। चित्रगुप्त की शक्ति केवल कर्म लेखन तक सीमित नहीं, वे ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से भी जीव के कर्म फल को निर्धारित करते हैं। बृहत्पाराशर होरा शास्त्र अध्याय 1। ग्रहाणाम स्थिति भेदेन फल भेदः प्रजायते, कर्मणाम फलदाता च चित्रगुप्तः सनातन। अर्थ, ग्रहों की भिन्न भिन्न स्थिति से फल की भिन्नता उत्पन्न होती है। कर्मों का फल देने वाले सनातन चित्रगुप्त हैं। वैदिक ज्योतिष इस बात का प्रमाण है कि हमारे पूर्वज जानते थे कि ग्रहों की स्थिति और मानव जीवन के बीच एक गणितीय संबंध है। यही चित्रगुप्त का विज्ञान है। वे ग्रहों को साक्षी मानकर कर्म दर्ज करते हैं। आधुनिक विज्ञान में इसे कॉस्मिक डिटर्मिनिज्म कहते हैं। भले ही आज हम फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की बहस करते हैं, लेकिन यह स्वीकार किया जाता है कि हमारे जीन, हमारा परिवेश, हमारी परिस्थितियां सब कुछ हमारे कर्म को प्रभावित करती हैं। पश्चिमी आध्यात्मिक परंपराओं में एक अवधारणा है आकाशिक रिकॉर्ड्स। यह वह ब्रह्मांडीय पुस्तकालय है जहां हर आत्मा का हर जन्म, हर विचार, हर कर्म दर्ज है। लेकिन क्या यह वास्तविक हो सकता है? अरविंद लाज़लो जैसे वैज्ञानिकों का तर्क है कि ब्रह्मांड में एक सूक्ष्म इंफॉर्मेशन फील्ड है जो हर चीज को जोड़ता है और हर घटना को संरक्षित करता है। डेविड बोम की होलोग्राफिक यूनिवर्स थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड एक विशाल होलोग्राम की तरह है, जिसके हर हिस्से में पूरे ब्रह्मांड की जानकारी समाहित है। यही तो चित्रगुप्त का सिद्धांत है। एक लेखे में पूरा जीवन, पूरे ब्रह्मांड का प्रतिबिंब है। कार्तिक शुक्ल द्वितीया, यम द्वितीया, ये वो दिन है जब चित्रगुप्त की पूजा होती है। कायस्थ समाज इस दिन अपनी लेखनी, दवात और कर्म ग्रंथ की पूजा करते हैं। भविष्य पुराण उत्तर पर्व अध्याय 13। यम द्वितीयायाम तु चित्रगुप्तम समर्चयेत, लेखनीम दवातिम पुस्तकम मसीम च विधि पूर्वकम। अर्थ, यम द्वितीया पर चित्रगुप्त की पूजा करनी चाहिए। लेखनी, दवात, पुस्तक और स्याही की विधि पूर्वक पूजा करें। ये परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, ये एक गहरे दार्शनिक संदेश का उत्सव है कि लेखन पवित्र है, ज्ञान पवित्र है और जो लिखा जाता है वो काल के पार जाता है। चित्रगुप्त की पूजा में कलम, दवात और पुस्तक रखी जाती है। ये प्रतीक है कि हमारे पूर्वजों ने ज्ञान को, विशेषकर लिखित ज्ञान को, दैवीय माना। वेदों को भी लिखने से पहले ध्यान और पवित्रता का अनुष्ठान होता था। पुराणों में उल्लेख है कि चित्रगुप्त को ब्रह्मा ने 14 विद्याएं सिखाई। वे केवल कर्म लेखक नहीं, वे ज्ञान के संरक्षक भी हैं। 14 विद्याएं हैं, 4 वेद, 6 वेदांग और 4 उपांग। ये समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। चित्रगुप्त इस समस्त ज्ञान के साक्षी हैं, इसीलिए वे न्याय कर सकते हैं। आधुनिक युग में हम इसे मल्टीडिसिप्लिनरी नॉलेज कहते हैं। एक सच्चे न्यायाधीश, एक सच्चे वैज्ञानिक, एक सच्चे दार्शनिक को सभी विषयों की समझ चाहिए। चित्रगुप्त इसी आदर्श के प्रतीक है। महाभारत शांति पर्व 209.7 न हि किंचित कृतम कर्म दिव्ये नापि प्रयत्नतः यदि नैति विपाकाय न च मोघम कदाचन। अर्थात कोई भी किया हुआ कर्म, चाहे वो कितनी भी सावधानी से किया गया हो, कभी बिना फल के नहीं जाता। कर्म कभी व्यर्थ नहीं होता। आज के युग में सोचिए, आपका हर क्लिक, हर सर्च, हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है। गूगल जानता है कि आप क्या खाते हैं, कहां जाते हैं, क्या सोचते हैं। क्या यह आधुनिक चित्रगुप्त नहीं, एक डिजिटल लेजर जो आपके हर कर्म को दर्ज कर रहा है? आप ये देखें,
अपन छोटे से छोटे कणों की बात करें तो परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर्स रहते हैं जिनसे उन इलेक्ट्रॉन को पहचाना जा सकता है। इसी प्रकार से और छोटे लेवल पे जाएं तो क्वार्क जो होते हैं वो उनमें भी ऐसे क्वांटम नंबर्स होते हैं। उन क्वांटम नंबर की मदद से वो सारे क्वांट को पहचाना जा सकता है। अगर बड़े लेवल पे, स्थूल लेवल पे बात करें तो हम अपनी बात कर सकते हैं, भाई मेरा कुछ नाम है, मेरे फादर का नाम है, फिर मैं कौन सी जगह पे रहता हूँ, मेरा कास्ट क्या है, तो ये सारे के सारे क्वांटम नंबर मेरे से एसोसिएटेड हैं। तो इसी तरह से हर एक पार्टिकल से एसोसिएटेड कुछ क्वांटम नंबर्स होते हैं, उनसे उनकी जानकारी ली जा सकती है। अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, तो इंटरेक्ट करने के कारण से कुछ चेंजेस भी आ सकते हैं, लेकिन ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है फिर वो एक इस तरह से काम करता है। लेकिन यहाँ एक मूलभूत अंतर है। आधुनिक डेटा सिस्टम्स में नैतिकता नहीं, केवल डेटा है। चित्रगुप्त में थी चेतना, विवेक और न्याय की शक्ति। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा कलेक्ट करता है, लेकिन वह धर्म नहीं जानता। वैदिक ऋषियों ने जो चाहा था वह केवल रिकॉर्डिंग नहीं, बल्कि कॉन्शियस इथिकल रिकॉर्डिंग था। यही चित्रगुप्त का सार है, वे ब्रह्मांड की नैतिक चेतना है। चित्रगुप्त कौन है? ये वो है जो तुम्हारे भीतर है, जो जानता है कि तुमने क्या किया। वो अंतरात्मा जो न झूठ बोलती है न भूलती है। चित्रगुप्त समय का साक्षी है, प्रत्येक क्षण का, प्रत्येक कर्म का, जिसके कई लेखा जोखा। इसीलिए वेद कहते हैं सत्यमेव जयते। सत्य की जीत इसीलिए होती है क्योंकि सत्य को चित्रगुप्त ने दर्ज किया है, और चित्रगुप्त कभी गलत नहीं होते। हर पल लिखा जाता है, हर कर्म याद रखा जाता है। प्रश्न ये है, आप क्या लिखवाना चाहते हैं? भगवत गीता 4.17 कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गति। अर्थ, कर्म को भी जानना चाहिए, विकर्म को भी और अकर्म को भी। कर्म की गति गहन है। चित्रगुप्त ने तो लेखा जोखा रखा एक एक जीव का, एक एक कर्म का, लेकिन एक प्रश्न अभी बाकी है। इस पूरे ब्रह्मांड का, इस काल की महायात्रा का साक्षी कौन है? वे साथ हैं, वे आकाश में हैं, वे हर रात दिखते हैं और वे काल को नापते हैं। सप्तऋषि काल के 7 स्तंभ। उन्होंने जो जाना वह मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी से हजारों वर्ष पहले जाना था।